एक्चुअली में दो चीज़ होती है ना, एक ग्रांट होती है, एक सब्सिडी होती है। तो सब्सिडी तो कोई भी हम फाइनेंस लेते हैं, लोन लेते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलती है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलती है ना। ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट देती है, उसको आप काम करने के लिए ग्रांट देती है। ग्रांट कभी वापस नहीं होती, लोन वापस करना होता है। तो एक ग्रांट मिलती है 5 करोड़ की, वो हम कोई भी सेक्टर जैसे आपका हैंडीक्राफ्ट का, हैंडलूम का, या कोई भी अपना अलग से फार्मर्स के ऊपर कुछ कर रहे हैं, या कोई भी एक्टिविटीज में हम काम कर रहे हैं, उसमें सेक्टर वाइज दे रखें। भारत सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी के तहत एमएसएमई मंत्रालय का भी गठन किया गया है, जिसमें कई तरह के स्कीम चलाए जा रहे हैं। इन्हीं स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए मुक्ति इंडिया फाउंडेशन ने भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से सेक्टर 15 गुरुग्राम के एक होटल में सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि सरकार कैसे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम उद्योग लगाने वालों को मदद करती है। इस सेमिनार में मिजोरम, गुजरात, यूपी, बिहार, राजस्थान व हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। Now, it's a time for the presentation on CSR funding, which will be presented by our renowned advocate from Supreme Court. May I request please call on to come on stage, Advocate Girish K. Sarowa ji. Sir, please come. मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसमें कि सामाजिक काम और सामाजिक जिम्मेदारी की बात की गई है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में से कितने लोग समझते हैं? क्या होता है? सिंपल सरकार से, गवर्नमेंट से फंडिंग लेना, जिस पर वो हमें बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीएसयू, कॉर्पोरेट के बिहाफ पर सोशल काम करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है। उसके लिए हमारा जो मेन काम होता है, उनको प्रपोजल्स देना होता है। सबसे पहला कुछ लोगों को, अभी मुझसे कुछ देर पहले बात हो रही थी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल सबसे पहला स्टेप होता है हमारे कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए। अब इन केस आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी भी मेडिकल फैसिलिटीज पे काम कर रहे हैं, तो आप सिप्ला, अपोलो को अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी जो एनजीओ है वो किस लिए काम कर रही है, और जिससे आप फंडिंग ले रहे हैं वो किस लिए काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन्फोसिस भी कुछ चीज़ों को फंडिंग करती है। कुछ लोग सोशल सर्विसेज पर मैन पावर पर काम कर रहे हैं, तो वो लोग इन्फोसिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारा फ्रेमवर्क होता है, वो सबसे पहले देखना होता है कि हमें कवरिंग लेटर बनाना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है, उसमें आपको 3 फ्रेमवर्क और 3 गाइडलाइंस का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़, आपका एम क्या है, क्या आप चाहते क्या हो। उसके बाद आपके अचीवमेंट्स। मैं खुद इन्फोसिस के कई सारे प्रपोजल्स को देखता हूँ खुद भी बैठकर। सेकेंड पैरा में आपके अचीवमेंट्स होने चाहिए। लोग उसको भर देते हैं कि हमने ये अचीव किया, हमने वो अचीव किया। आप एक टेबुलर फॉर्म में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए। 10 अचीवमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप 10 अचीवमेंट्स वहाँ मेंशन करोगे। तो मेरा सिर्फ यही आपको कहना है कि जितना आप काम करना चाहते हैं, उसकी पहले प्रॉपर नॉलेज लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, किसी को नोट करना हो तो वो कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसमें कि आपसे कॉर्पोरेट्स या जो कंपनीज हैं वो प्रपोजल मांगती हैं कि आपको कितने पैसे किस काम के लिए क्यों चाहिए और आप इससे करना क्या चाहते हैं। और हो सके तो अपनी तरफ से मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आप ऐसा कुछ दिखाइए जिससे कॉर्पोरेट्स को भी फायदा हो, ताकि वो आपकी फंडिंग को अप्रूव करे। सेकेंड चीज़ होती है रिक्वेस्ट फॉर फंड, जो कि आपके द्वारा दिया जाता है कॉर्पोरेट्स को कि हमें कितना फंड चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए। सेकेंड चीज़ होती है आपका पूरा एक एप्लीकेशन, जिसमें आप पहले मेल करके टाइम लीजिए। हेल्थ सेक्टर की कितनी कंपनीज को आप जानते हैं? अब 5 तो जानते हैं ना, 5 कंपनीज को मैडम जानती हैं आप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज क्या होते हैं? और सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो आता है प्लेसमेंट का, जिसके कारण हमें अपना जो परसेंटेज है 20% जो पेमेंट सरकार हमें देती है वो प्लेसमेंट के बाद देती है। तो
बहुत सारे बच्चों को हम अपने तक ले आते हैं कि भाई उनको शिक्षित कर दिया, स्किल कर दिया, उनको सर्टिफिकेशन भी करा दिया, बट उसके बाद जब जॉब की बात आती है तो एक तो उस एरिया में, उस लोकेशन पे उसको जॉब मिलती ही नहीं है। अगर मिलती है तो वो करना भी नहीं चाहते हैं बच्चे। हमें अच्छी जॉब चाहिए। बिजनेस के लिए अगर उनको हम मोटिवेट करें तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते रिस्क लेने के लिए कि भाई पैसों का रिस्क हमारे ना घर वाले लेने देंगे ना हम खुद लेंगे, तो हम जॉब में जाएंगे। इनकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता इन्हें खुद बनाना है। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। नाउ लेट मी कॉल अपॉन द स्टेज फॉर द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। Giving me an opportunity to explain about the very important topic on building awareness on IPR, intellectual property rights for MSME. May I know कितने लोग MSME के बारे में जानते हैं? मतलब MSME की फुल फॉर्म क्या होती है? इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ तक है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और टर्नओवर आपकी 5 करोड़ तक है, तो आपकी फर्म माइक्रो कहलाएगी, माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएगी। दूसरी, अगर आपकी फर्म में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ है और आपकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है, तो वो उसकी कैटेगरी आपकी हो जाएगी स्मॉल की कैटेगरी। थर्ड आती है आपकी मीडियम एंटरप्राइजेस, कौन सी होती है? जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 20 करोड़ तक है और आपकी टर्नओवर 100 करोड़ तक है, तो उसे कहलाया जाता है मीडियम एंटरप्राइजेस। कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, मगर जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। थैंक यू सो मच सर, दिस इज फॉर यू। की स्कीम एक महत्वपूर्ण स्कीम है, उसमें एनजीओ सब अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी ऑनलाइन प्रोसीजर है कि एक इम्प्लीमेंट एजेंसी अपना कोई भी एनजीओ होगा, उसके बाद में टेक्निकल एजेंसी होगी, जैसे मुक्ति फाउंडेशन टेक्निकल एजेंसी है स्फूर्ति की, तो उसके बाद में तीसरा हमारा नोडल एजेंसी गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट की जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो नोडल एजेंसी होती है। तो हम इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं स्फूर्ति के लिए। और जो टेक्निकल एजेंसी नियुक्ता जी की है वो आपको इसके बारे में और डिटेल में बता देंगे। वैसे पोर्टल पे जाएं, आप स्फूर्ति डालें SFURTI, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना डिटेल्स दें और डिटेल्स दे के वो आपसे डिटेल पूछेगा, फिर कंसेप्ट नोट बनेगा आपका DPR। क्या ये कंपलसरी है कि सारे एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करना ही चाहिए MSME में? नहीं, कोई नहीं, क्योंकि कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी चाहिए। नहीं। दर्पण पे आपका हो गया हाँ। अगर लेना चाहें तो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि काफी सारे एनजीओ वालों का ये सवाल रहता है कि वो हमारे हेतु नहीं होते हैं, मतलब कि हम ये पॉइंट नहीं लिखते रजिस्ट्रेशन में कि हम इस सेक्टर में काम करेंगे। जैसे कोई गौ रक्षा पे काम कर रहा है या अदर अवेयरनेस के उस पे हेतु लिखते हैं, तो कई बार प्रोजेक्ट के लिए वो अप्लाई करते हैं तो MSME का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी मांगा जाता है। अब तो पुरुष को 25% सब्सिडी मिलेगी रूरल एरिया में, अगर महिला है तो उनको 35%, 10% की तो उसमें बेनिफिट मिलता है। दूसरा, हमारा एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होती है ना, उसमें क्या है कि जो अगर आपके पास में MSME सर्टिफिकेट है और गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जितने भी CPSE PSUs हैं, जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं या जितने भी बड़े बड़े रिलायंस या ये लोग कोई भी प्रोक्योरमेंट करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले, तो उसमें कि प्रोक्योरमेंट MSME के थ्रू हो, तो उसमें भी महिलाओं के लिए अगर महिला यूनिट्स है या महिला की भागीदारी 50% से ज़्यादा है तो उसमें 4% और प्लस करके प्रोक्योरमेंट मतलब MSME जो वुमन कैटेगरी होगी उनसे लेंगे। वुमन के लिए हम स्पेशली और अवार्ड देते हैं वुमन के लिए कि हमारी ट्रेड स्कीम थी वो दोबारा से चलने वाली है, तो ट्रेड स्कीम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए प्राथमिकता है, वुमेन्स के लिए ट्रेनिंग लें। और हमारे जो भी इवेंट होते हैं उसमें भी कैटेगराइज किया गया है कि वुमेन्स SC ST OBC के लिए स्पेशली फंड रखा गया है, तो उनके लिए अलग अलग वो बेनिफिट ले सकते हैं। सो दोस्तों, अब हमारे बीच में मुख्य अतिथि आ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी, बुलाना चाहूँगी श्री नरेंद्र शर्मा जी को। सो प्लीज काइंडली कम ऑन द स्टेज, द को इंचार्ज गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट BJP हरियाणा। और इनका स्वागत करने के लिए बुलाना चाहूँगी मैं योगिता अवस्थी जी को, द ऑर्गेनाइजर, एंड अशोक मुंडाखेरा जी, श्री अशोक मुंडाखेरा जी स्वागत करने। नमस्कार, मेरा नाम नागेंद्र शर्मा है और मैं मूलतः रोहतक का रहने वाला हूँ, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुझे जिम्मेवारी सौंपी है जिसको हम बोलते हैं सुशासन विभाग। तो हरियाणा स्टेट का जो सुशासन विभाग है, गुड गवर्नेंस है, उसको मैं देखता हूँ।
थोड़ा सा मैं एक गुड गवर्नेंस के लिए भी आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो एक गुड गवर्नमेंट और एक गुड गवर्नेंस, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है तो उसका गवर्नेंस बहुत अच्छा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर गवर्नमेंट बहुत ख़राब है तो ज़रूरी नहीं कि उसका गवर्नेंस अच्छा नहीं होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा विभाग है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसका बारे में मैं आपसे चर्चा करूँ। और एमएसएमई में भी हमारी जो गुड गवर्नेंस मोदी साहब ने इसमें लेकर आए हैं, मैं 2 एग्जाम्पल उसके भी आपसे शेयर करूँगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ गुड गवर्नेंस का क्या है। आप देखेंगे कि पहले भी डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट पहले भी बनते रहे, मैरिज सर्टिफिकेट बनते रहे हैं। आप लोगों को ऑफिसेज में जाना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, वहाँ जाके आपकी फ़ोटो उतरती थी और फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता था। ऐसा था या नहीं था? आप बता सकते हैं? आजकल आप अपनी ऑनलाइन फीस पे करते हैं और ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस। इतने एमएसएमई की हम बात करते हैं जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। आज तक क्या था कि उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो अपना मटेरियल कहीं पे जाके बेच सके। वो बना लेते थे, वो वेट करते थे कि कोई आए कोई इसको खरीदे, क्योंकि मार्केटिंग के लिए उनके पास इतना बड़ा सेटअप नहीं होता था। तो जैम आपका ऐप आने के बाद में एनीबडी कैन अप्लाई कि मैं ये बेचना चाहता हूँ। जैसे मोदी साहब ने एक एग्जाम्पल दिया था, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, कि पीएमओ में एक थर्मोस चाहिए थे उनको और 1 पीस चाहिए था। तो तमिलनाडु के किसी बंदे ने वहां से जेम पे डाला कि मैं बेचता हूँ, उसका लोएस्ट प्राइस था। आज वो तमिलनाडु से थर्मोस 1 पीएमओ के अंदर आई है। तो दिस इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस इन एमएसएमई। सेकंड थिंग कि जहाँ पर भी हमारे बड़े टेंडर्स होते थे, हमें लगता था कि हमारी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं दे आर नॉट वेल कैपेबल ऑफ कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं या वो क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, जितने बड़े टेंडर होते थे तो उस टेंडर के लिए हम लोग उसको ग्लोबल टेंडर करते थे। बट आज अगर आप देखेंगे तो 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर आपका ग्लोबल टेंडर में नहीं जाता है। मालूम है आपको? इसका नहीं मालूम है कि 200 करोड़ तक का कोई टेंडर है वो आपका विद इन द कंट्री आपको वो करना है, वो ग्लोबली नहीं जाएगा। अगर 200 करोड़ से ऊपर का है वो आपका बाहर जाता है, ग्लोबल टेंडर होता है। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस इन एमएसएमई डिपार्टमेंट। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम बात करते हैं महिलाओं का, उसमें हम लोग हमने किचन शुरू किया गुड़गांव के अंदर। कुछ महिलाएं हैं जो घर से खाना बनाती हैं, उनका एक मेन्यू कार्ड हम लोगों ने बनाया है और उसको जाके हमने स्विगी, आपका जोमेटो उस पर डाल दिया है। अब वहाँ से उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। जो महिलाएं घर पे बैठी थी आज उनको इनकम आना शुरू हो गया है। आप समझिए कि जो आपका एमएसएमई की भी मैं बात करूँ तो 30% आपका कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में है एंड इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट। तो सेम वे अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देते हैं तो उसके अंदर भी हमारे को जीडीपी बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है और जितने लोग हमारे उसमें एंगेज होंगे, क्योंकि आप देखेंगे सपोज किसी इफ आई बी टॉकिंग अबाउट ए बिग कंपनी, सपोज की मारुति है या कोई और है, उधर में नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री 4.0। आपने सुना होगा शायद ये नाम, जिसमें कि हम लोग 100% ऑटोमेशन की बात करते हैं। आपके दशक से पहले इस्तेमाल किया करते थे अपनी डाइट में, तो इसलिए हम अपना जीवन जो है लंबा जिया करते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं है मिलेट्स की, तो इसी वजह से हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। This time we have to make sure that we have gone more, okay? एक बार और करेंगे दोस्तों और Yes, twist your एंड तक and then जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ले जाइए। don't get back till you have made a progress. Don't get back till you made a progress. Those who have made a progress, you can turn back. Yes, come back. However, India is a great nation. It is a subcontinent. It is very vast. The soil is fertile. The people are great. देखिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया है मुक्ति फाउंडेशन के द्वारा, तो मैं बधाई देता हूं सबसे पहले तो सफल कार्यक्रम की योगिता जी को, अशोक जी को, इनकी तमाम टीम को। और आप लोग आए, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से इस कार्यक्रम का लोगों में जाना होगा। ये कार्यक्रम एमएसएमई की स्कीम्स के ऊपर था। हमारे साथ में एमएसएमई डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने स्कीम्स को एक्सप्लेन किया। कुछ एनजीओज़ के लोग आए थे जिन्होंने अपना जो एमएसएमई के लिए करते थे उस कार्य क्षेत्र को यहाँ पर आके डेमोस्ट्रेट किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे समूहों में हम किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारा एमएसएमई को योगदान है, कैसे हम एमएसएमई की जो स्कीम्स हैं उनको लोगों में लेकर जा रहे हैं।
कुछ यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे जिन्होंने अपने समस्याएं थी उनके बारे में जिक्र किया, कैसे फंडिंग का कैसे रहता है वो प्रोसेस समझा। तो तमाम जानकारी यहाँ पर MSME के स्कीम्स के बारे में दी गई और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ दोबारा से मुक्ति इंडिया फाउंडेशन का। ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहने चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा इसमें छोटा सा, ऐसी समस्याएं काफ़ी चीज़ों में आती हैं। उसका कारण ये नहीं है कि हम लोग क्लेम करते हैं कि ये मिलेगा और फिर बैंक देता नहीं है। तो ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा जान। कई बार क्या रहता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है क्या आपकी वो पूरी है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा और देता हूँ। कुछ स्कीम्स आती हैं जो हमारे, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं हरियाणा स्टेट का गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट भी देखता हूँ बीजेपी के लिए। तो हमारे पास लोग आते हैं कि सर ये BPL के लिए ये काम था, ये एक स्कीम गवर्नमेंट की आई है और हमारा हो नहीं पाया। पर जब हम उसके सारे मापदंड देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ मिसिंग है, जिसकी वजह से उनको वो बेनिफिट मिल नहीं पाता है। तो ये अवेयरनेस जो आपने अगर मेरा सुना भी होगा अगर लेक्चर, तो उसमें मैंने बोला था NGO वालों से मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि आप अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जान सके और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन सही से हो ताकि उसको उसका लाभ मिल सके योजना का। मैं मुक्ति इंडिया फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ और आज हमने ये सेमिनार किया हुआ था MSME की स्कीम्स के रिगार्डिंग। इसमें हमने MSME की जितनी भी स्कीम्स है जो NGOs और एक इंडिविजुअल पर्सन भी उसको यूज़ कर सकता है, उनके बारे में हमने पूरी जानकारी दी है। इसके द्वारा हम लोग लघु उद्योग को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें भी जिन लोगों को भी अपना खुद का रोज़गार करना है वो MSME की सुविधाएं या स्कीम्स को अपना सकते हैं। तो आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे कैसे क्या करेगा और क्या मदद कर पाएंगे? जिसको भी हमसे कांटेक्ट करना होगा मुक्ति इंडिया फाउंडेशन की वेबसाइट में जाएंगे और उसके थ्रू हमसे कोई भी अगर सलाह लेनी है तो ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं नागेंद्र शर्मा जी का व राम अवतार जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अपने कीमती समय में से इतना समय निकाल कर आपने इतना समय यहाँ पे इस इवेंट में दिया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुक्ति इंडिया फाउंडेशन व उसके प्रेसिडेंट योगिता अवस्थी जी का, जिन्होंने MSME और संस्थाओं के बीच की कड़ी का काम किया है। MSME की जितनी भी स्कीम्स है उनको समझाने का काम। अभी स्कीम्स तो सरकार बहुत निकाल देती है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाती। तो MSME के द्वारा, इस इवेंट के द्वारा जो संस्थाओं को ये नीतियाँ पहुँचाने का काम किया है, तो मैं बार बार मुक्ति इंडिया फाउंडेशन का भी धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिदा ठाकुर है। तपस्या नारी सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट की मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मैं देश और समाज सेवा का कार्य करती हूँ। तो आज आकर कैसा लगा? आज यहाँ पर गुड़गांव में MSME के रिगार्डिंग कार्यक्रम हुआ है। योगिता अवस्थी मैडम ने ये कार्यक्रम रखा है जिसमें भारत के अलग अलग राज्य से यहाँ पे NGO वाले आए हुए थे, जिनको MSME के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली है कि MSME में क्या क्या काम होता है, MSME के रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या वेबसाइट है और इसमें हम लोन कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। NGO भी ले सकते हैं, जो लोग रोजगार शुरू करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो भी इसमें कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हमें गवर्नमेंट ऑफिसर ने यहाँ पर दी है। क्या वाकई में इससे फायदा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल फायदा होता है। लोगों को अपने रोजगार शुरू करना है तो छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं। महिलाओं हो चाहे और अदर पुरुष हो, छोटी छोटी रेडी लगाना है, बिजनेस शुरू करना है, व्यापार शुरू करना है, वो उन्होंने लोन लिए हैं बैंक के माध्यम से। 3-4 बैंक ऐसे हैं जो इनसे टाई अप रहते हैं, जो कंटिन्यू सेवा कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं खुद इसमें काम कर रही हूँ, तो दे रहे हैं, लोन मिलता है और जागरूकता भी हो रही है। मेरा नाम पांखुली मलिक है और मैं दिल्ली से ही हूँ। जागीर फाउंडेशन हम चलाते हैं और यहाँ पे आज हम योगिता मैम के अंडर MSME का जो प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर आए हैं और काफ़ी कुछ समझने को मिला, काफ़ी कुछ लोगों ने समझाया, यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे तो MSME लोन बहुत अच्छा लोन है। MSME के अंदर जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये सबको अवेयरनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक बार अवेयरनेस आ जाए लोगों के पास तो और ये बढ़ सकता है और यही फ्यूचर है। हमारी इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बाद जो बैकबोन है हमारी इंडिया की, वो यही है MSME के अंडर। वो MSME बढ़ जाएगा तो अवेयरनेस हो जाएगा तो MSME खुद अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।